वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं एक और नया केमिस्ट्री का पेपर सेट लेके आ रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको इस सेट में आंसर्स राइट डाउन करने हैं बेटा। तो पहले हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जिसमें 5 मार्क्स है। जैसे कि इस बच्चे ने लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन किया है रूल्स लॉ, ये है बेटा। यहाँ पे पूछता है इस क्वेश्चन में स्टेट एंड डिराइव रूल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए। तो रूल्स लॉ for solution containing volatile solutes. According to Roots, the vapor pressure of the liquid at a given temperature is directly proportional to mole fraction of that component multiplied by the vapor pressure of that component in pure state. बिल्कुल सही बेटा इसने यहाँ पे लिखा है। इसने पहले प्योर स्टेट्स लिए है बेटा ए और बी के, फिर इसके बाद दोनों वोलेटाइल को आपस में मिक्स किया है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने लिखा P दैट इज टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, एंड पी ए किसके बराबर है पी नॉट ए काई ए, एंड पी बी किसके बराबर है पी नॉट बी काई बी। बिल्कुल सही है बेटा। और काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 यहाँ पे इसने अच्छे से डेराइव किया है बेटा। फिर इसके बाद यहाँ पे दिखाया कि व्हेन काई बी इज इक्वल टू 0 देन P इज इक्वल टू पी नॉट ए, ये एक कंडीशन लिया है बेटा इसने। और जब काई ए इक्वल टू 0 होगा P विल बी इक्वल टू पी नॉट बी के बराबर, उस टाइम प्योर बी होगा। बिल्कुल सही इसने बनाया बेटा। यहाँ पे ये ग्राफ भी इसने अच्छे से बनाया। अब यहाँ पे नॉन वोलेटाइल के लिए अगर सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल होगा और वोलेटाइल होगा, उसके लिए भी यहाँ पे इस बच्चे ने बिल्कुल वेपर प्रेशर दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा बेटा। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एंड पी एस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए का बराबर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा बेटा, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। बिल्कुल सही ही लिखा बेटा इसने यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन इसने सॉल्व किया है कोरूजन और इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। तो कोरूजन जैसे पता ही होती है आप, जिसको रास्टिंग भी बोलते हो, द फिनोमेना ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल बाय द अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक gases on the surface of metals resulting into the formation of oxides, sulfates, carbonates etc. on the surface of the metal is corrosion. Corrosion is hydrated ferric oxide. बिल्कुल सही बेटा। यहाँ पे rusting of iron और transition of electrochemical theory। पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है वो H2CO3 बनाता है, फिर ये टूट जाता है 2 टाइम्स H पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव में। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल बन जाती है और रिडक्शन हाफ सेल बन जाती है बेटा। तो दोनों को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो Fe2O3 प्लस वाटर गिव्स Fe2O3 X टाइम्स वाटर, और किसी को हम बोलते हैं रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने डायग्राम भी बनाई है। अगर आप डायग्राम बनाओगे इस तरीके से, अगर ये क्वेश्चन होगा तो बहुत ही लाभदायक होता है बेटा। यहाँ पे मेथड्स कैसे प्रिवेंट करते हैं यहाँ पे, जैसे गैल्वेनाइजेशन, अप्लाइंग ऑफ ग्रीस, पेंटिंग, वेटिंग, सारा यहाँ पे हम कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसने किया है हाउ वी कैन प्रिपेयर एस्टल्डिहाइड फ्रॉम एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। हाउ डज एस्टल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ ओमनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड AgNO3। तो ऑक्सीडेशन करके यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड फ्रॉम एथेनॉल। ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा यहाँ पे इसकी, क्योंकि अब नो अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन करके हम यहाँ पे तो यहाँ पे हम PCC का यूज़ कर सकते हैं, PDC का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पे एसिटिक एसिड में CH3CHO, ओके बेटा। फिर इसके बाद AgNO3 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तब जाके क्या बनाएगा, सिल्वर नाइट्रेट।
ओके बेटा, तो सिल्वर मिरर टेस्ट बेटा, ठीक है ना। या अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास HCN के साथ तो साइनोहाइड्रिन बनाएगा बेटा, यहाँ पे बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे सेक्शन सी में कार्बल एमाइन रिएक्शन क्या होती है। कार्बल एमाइन रिएक्शन में ये बेटा क्वेश्चन है। तो कार्बन एमाइन रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, एल्काइल एमाइन लेते हैं, क्लोरोफॉर्म इन अल्कोहलिक KOH में तो आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होती है बेटा, KCl और वाटर। प्रिपरेशन ऑफ एनालीन कैसे हम करेंगे बेटा, तो ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एनालीन करने का। क्लोरोबेंजीन को हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करके फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं डायस्टिक कंडीशंस में, फिर उसको नाइट्रेशन करके NO2। ओके बेटा, तो जब हम NO2 यहाँ पे बनाएंगे नहीं, फिर उसके बाद और एक स्टेप है बेटा यहाँ पे। स्टेप ये है, इसको हम जिंक के साथ ट्रीट करके हम इसको बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें करेंगे, बेंजीन में। फिर बेंजीन को नाइट्रेशन करके हम क्या बनाएंगे बेटा, नाइट्रोबेंजीन। क्या बनाएंगे, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को SnHCl के साथ ट्रीट करके एनालीन फॉर्मेशन होती है। ये तरीका है बेटा बनाने का। दूसरा है यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ आर एमाइन्स सेपरेटेड बाय हिन्सबर्ग्स टेस्ट। हाँ, हिन्सबर्ग्स टेस्ट से। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट, ये वाला क्वेश्चन इसने दूसरा किया, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल नाइट्राइट एंड इथाइल कार्बल एमाइड। बेटा ये इसने किया है इथाइल ब्रोमाइड, इसको इसने ट्रीट किया किसके साथ, AgNO2 के साथ। तो यहाँ पे बना CH3CH2NO2 प्लस CH3CH2ONO। ONO जो होता है बेटा, यही होता है इथाइल नाइट्राइट, इसी को हम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इथाइल नाइट्राइट हम उसको बोलते हैं। वी कॉल्ड इट एज इथाइल नाइट्राइट। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि इथाइल कार्बल एमाइन कैसे हम प्रिपेयर करेंगे बेटा। तो इसके लिए हम पहले इथाइल ब्रोमाइड की एमिनेशन करेंगे। तो हम बनाएंगे CH3CH2NH2, फिर इसके बाद क्लोरोफॉर्म और KOH, इसको हम बोलते हैं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो यहाँ पे बनेगा आइसोसाइनाइड और उसी को हम बोलते हैं कार्बल एमाइन। तो ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यहाँ पे क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, थर्ड क्वेश्चन पार्ट C का, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मल्डिहाइड गिव्स कैनज़ारो रिएक्शन व्हेयरएज एस्टाल्डिहाइड डज नॉट। एल्डिहाइड्स में CHO ग्रुप होता है टर्मिनल पोजीशन पे और कीटोन्स में मिडल पे होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी डिस्टिंग्विश है। और तीसरा है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स, जैसे कि एल्डिहाइड्स मोस्टली अगर हम यहाँ पे देखेंगे मतलब कि वो फॉर्मल्डिहाइड तो कैनज़ारो देता है बेटा, वाइल्स बाकी एल्डिहाइड्स जितने भी हैं वो सारे क्या देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं बेटा, क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है बेटा। और बेंजल्डिहाइड भी क्या बोलते हैं इसको, एल्डोल नहीं देते हैं बल्कि कैनज़ारो देते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इस बच्चे ने तो बिल्कुल अच्छा लिखा है। और दूसरा चीज़, अगर हम एल्डिहाइड्स को ट्रीट करेंगे ग्रिग्नाइड रिएजेंट के साथ तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और अगर हम कीटोन्स को रिएक्ट करेंगे ग्रिग्नाइड के साथ तो टर्शरी अल्कोहल्स देगा बेटा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही इसने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने किया है बेटा यहाँ पे, डिफाइन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी तो पता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लेते हैं बेटा। तो और दूसरा है कि मोलैरिटी में हम पर kg ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, और मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं बेटा। उस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चे इसको, ठीक।
नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड? क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड? व्हाट डू यू मीन बाय हियर हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है बेटा? हाफ लाइफ पीरियड इज डिफाइंड एज दैट टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज completely converted into reactants converted into products. Half life of the first order reaction after this formula comes out to be T half 0.693 upon K, that is first order kinetics का बेटा। ये तो बिल्कुल सही इसने तरीका अपनाया। From this we say that half life period of the first order is independent of the molar concentration of reactant। बिल्कुल सही किया बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे एक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं कौन सा? हिन्सबर्ग्स टेस्ट। हिन्सबर्ग्स टेस्ट। हिन्सबर्ग्स टेस्ट में क्या करते हैं हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ट्रीट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन्स के साथ। प्राइमरी एमाइन्स के साथ जल्दी रिएक्ट होके सेकेंडरीज में उतना ज़्यादा, टर्शियरी में नो रिएक्शन। ओके बेटा, तो इसने अच्छे से लिखा है यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू फॉर्म एन डाइएल्काइल सल्फोनेमाइड विच इज सॉल्युबल इन अल्काइल मीडियम। ओके, सेकेंडरी अमाइंस आर दोज when reacted with benzene sulfonyl chloride it forms N-alkyl sulfonamide, okay, which is insoluble, and tertiary amines do not react at all। मगर इस बच्चे को मैंने 2 ही मार्क्स यहाँ पे दिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन राइट डाउन करनी है इनकी। ऐसे प्राइमरी अमाइन लेना है तो उसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करना है, फिर रिएक्शन बतानी है बेटा। CFT और एक क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, दैट इज CFT। कौन सा? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। The bonding between CMA and ligand is purely electrostatic in nature and ligands are regarded as point charges। अट्रैक्शन बाकी चीज़, यहाँ पे 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं T2G और EG, वही तो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना था बेटा, जितने पॉइंट्स वहाँ पे। फिर है यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स किन को हम बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 7, transition elements are those elements which lie between S and P block elements in the long form of the periodic table। They form a bridge between S and P block elements। They are also called D block as the last electron enters into the D orbital। Their general formula is this। There are 4 series in this period, first transition series, second, third and fourth, सब कुछ यहाँ पे। और यहाँ पे इसने क्या किया बेटा, इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दी और बिल्कुल सही दिया बेटा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर अल्कोहल्स गिवन 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक भी लिखना था यहाँ पे और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स having OH as the functional group। बिल्कुल सही है बेटा। क्लासिफिकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी ये, फिर इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें 2, और जो टर्शियरी होता है ये है बेटा टर्शियरी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अगर एल्डिहाइड लेंगे इसकी रिडक्शन करेंगे और अगर कीटोन लेंगे इसकी भी रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा बेटा। तो बिल्कुल सही यहाँ पे इस बच्चे ने किया है। नाउ इज पार्ट बी। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। हाउ इज एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टेड बाय यूज ऑफ कैटलिस्ट। Activation energy is defined as the minimum energy which is required by the reactant molecules to go into product। बिल्कुल सही है बेटा। कैटलिस्ट के इफेक्ट करने से क्या होगा, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो उस टाइम एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी बेटा, नेगेटिव होगा तो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, गिव रीजन। 7th क्वेश्चन,
Transition element is formed interstitial compound because of the addition of small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen in the interstitial void is present in crystallets. बिल्कुल सही है बेटा. Now next है बेटा, what are ethers, how they are classified. ethers क्या होते हैं और उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं. These are organic compounds containing ROR as the functional group. बिल्कुल सही है बेटा. तो इसमें भी है बेटा सिंपल इथर्स और मिक्सड इथर्स. बिल्कुल सही बेटा यहाँ पे किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होते हैं. फाइब्रस प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स दे आर कैरी आउट बायोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी. ग्लोब्यूलर बोलते हैं बेटा. कैराटिन इन हेयर, मायोसिन इन मसल्स आर फाइब्रस प्रोटीन. यूजुअली लॉन्ग एंड नैरो होता है, यूजुअली स्फेरिकल इन शेप. फाइब्रस प्रोटीन का मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखो बेटा. नाउ हाँ, नाउ और यहाँ पे है, हाँ बेटा ये देखो एडवांटेज ऑफ, ये है बेटा वेरी शॉर्ट में, फ्यूल सेल क्या होता है बेटा. यहाँ पे व्हाट इज फ्यूल सेल. State 2 advantages of H2O2 fuel cell. Fuel cell is a type of H2O2 fuel cell which runs with fuel. It is very efficient type of cell, and Apollo moon missions are also using H2O2 fuel cells because the waste product is water which can be used for many purposes. बिल्कुल सही है बेटा यहाँ पे कि फ्यूल सेल्स हमारे मतलब कि जो मेन जो फ्यूल्स होते हैं जैसे H2 होता है, O2 होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा, या हम बोलेंगे कि और भी मीथेन की बात करेंगे, उन फ्यूल्स पे रन करता है बेटा. तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूल सेल. उस फ्यूल सेल्स में क्या होता है कि एक साइड में एनोड होता है और दूसरी साइड में कैथोड होता है. एक साइड से अगर हम H2 डालते हैं उसमें और एक साइड से O2 डालते हैं, तब जाके वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं बेटा. ठीक है ना, ये आपको मैंने सिखाया है बेटा. तो आपको यहाँ पे डायग्राम भी अगर फ्यूल सेल की बनाओगे तो वो भी बढ़िया है बेटा. एडवांटेजेस क्या है बेटा, इनको चार्ज करने की जरूरत, जब तक आप फ्यूल चालू करोगे बेटा रखोगे तो ये भी चलते रहेंगे बेटा. कोई यहाँ पे वेस्ट मटेरियल नहीं होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है बेटा. यहाँ पे ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर हम CCl4 की बात करेंगे, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड. आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ एंड एनवायरमेंट इफेक्ट्स ऑन कार्बन टेट्रा क्लोराइड. ये है बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड. इट प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन. It is used for manufacture of refrigerated propellants. It is also used as stock in the synthesis of chlorofluorocarbons. हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है बेटा कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन करता है बेटा. ये उसकी हार्मफुल इफेक्ट्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे बोलता है कि एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है बेटा. एप्लीकेशन है बेटा यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. बिल्कुल सही. इट इज़ यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. इट इज़ यूज्ड इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स. नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या होती है बेटा. हम क्या करते हैं, हम लेते हैं RC+O इसको Br2 और KOH के साथ ट्रीट करते तो RNH2. तो स्टेप डाउन रिएक्शन है बेटा. ये क्या है, स्टेप डाउन रिएक्शन. याद रखना बेटा, दिस वी कॉल्ड एज स्टेप डाउन रिएक्शन, हम उसको बोलते हैं. नाउ इज टर्न ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. अगर बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल, तो विटामिन बी होता है बेटा.
इथाइल एमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रोसाइल क्लोराइड टू गिव। अगर यहाँ पे देखेंगे बेटा कि जब इथाइल एमाइन रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ, ये क्या देता है बेटा, इट गिव्स इथाइल क्लोराइड देता है बेटा। क्या देता है, इथाइल क्लोराइड, याद रखना बेटा। द कंपाउंड फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द बेंजीन इन केमनोपोर इज दैट इज बेंजोइक एसिड। टॉलिन्स रिएजेंट होता है ओमनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अल्कोहल विच इज यूज्ड एज बेवरेज इज एथेनॉल। नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। आप लिखोगे CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्रियोन्स भी हम यूज करते हैं बेटा, फ्रियोन्स करते हैं यूज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करते हैं बेटा हम यूज। CFCs याद रखना बेटा। नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। हाँ, अब नेक्स्ट है बेटा कि आयुपैक नेम इसका क्या है बेटा, इस कंपाउंड का आयुपैक नेम। तो ध्यान से सुनना बेटा, आयुपैक नेम है इसका टेट्रा एक्वा। क्या है बेटा इसका, टेट्रा एक्वा या एक्वो डाई क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। That is the name of this compound. Next, write how is activation energy affected by rise in temperature. Beta, with introducing of the catalyst, activation energy change, but rise in temperature करने से या decrease in temperature से कोई असर activation energy पे नहीं होता है बेटा, तो no effect. The molecularity, next question है बेटा, it is defined as number of molecules or atoms which gets combined to form products in a rate determining step. Okay beta. Why transition metals contains, why does a transition series contain 10 element? Because जो D होता है उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है बेटा, इसीलिए इसमें भी 10 एलिमेंट्स पाए जाते हैं बेटा। तो ये कुल मिला के आपका पेपर डिस्कशन सेट B रहा बेटा। थैंक यू वेरी मच।